अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत हैप्पी होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी मसालेदार चटपटी चटखारेदार चिकन बिरयानी की रेसिपी। ये इतनी मज़े की बिरयानी बनती है कि देखते ही मुंह में पानी आने लग जाता है, और जब हम इसको खाएंगे तो खाकर इसका मज़ा जो है, वाह क्या बात है, इतनी कमाल की बनती है बिरयानी, बहुत ही मज़े की बनती है फ्रेंड। जब आप भी एक बार इसको ट्राई करके देखोगे तो आपको भी बना के खा के मज़ा आ जाएगा। घर वाले सब आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। इस बिरयानी को कैसे बनाया ये सीख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पैन हमने रख दिया है, फ्लेम कर दिया है ऑन। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लेना है। तो जी फ्रेंड, यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो गया है। यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो जी फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं यहाँ पे प्याज जो है हमारी ब्राउन हो गई है। तो अब हम इसको टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। सारी जो निकालेंगे, थोड़ी सी बस बाकी रहने देंगे। तो ये टिश्यू पेपर के ऊपर मैंने प्याज जो है सारी निकाल ली है। तो जी अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। ये इसके अंदर डाल देते हैं। तो जी फिर यहाँ पे अदरक लहसुन जो है हमारी अच्छे से भून चुकी है। तो अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। यहाँ पे 2 kg मैंने चिकन ली है, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया था। ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे चिकन को मैंने अच्छे से प्याज और अदरक लहसुन के साथ फ्राई कर लिया है। अच्छे से फ्राई हो गई है। तो यहाँ पे मैंने 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको पील करके मैंने कट कर लिया है। ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। टमाटरों को सॉफ्ट होने देंगे। तो जी फ्रेंड, यहाँ पे टमाटर हमारे थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। यहाँ 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर ले लिया है और ½ टीस्पून हल्दी ली है। ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और जी अब हम इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला ले लिया है। इसके अंदर इमली और साबुत मसाले भी हैं, इसलिए मैं एक्स्ट्रा मसाले कोई इसमें नहीं ऐड करूँगी। तो ये बिरयानी मसाला भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। मसालों की अच्छे से बुनाई कर लेंगे। तो जी फिर यहाँ पे ज़बरदस्त सा हमारा बिरयानी का मसाला जो है रेडी हो रहा है। इसके साथ ही हम चावल भी बॉईल कर लेंगे। तो जी फिर यहाँ पे मैंने 1 पतीला पानी का ले लिया है। पानी जो है बॉईल करने के लिए ज़्यादा ही चाहिए। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून साबुत गरम मसाला ले लिया है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून भर के लिए है नमक के, ये भी ऐड कर दी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिए। और जी इसके साथ ही मैं 1 टेबल स्पून विनीगर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। विनीगर के साथ चावल बड़े खिले खिले से रहते हैं, तो पानी में बॉयल आने देते हैं। तो जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे चिकन हमारे मसालों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी भून चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं दही। यहाँ पे 1 कप मैंने दही लिया है, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। और दही को मैंने रूम टेम्परेचर पे कर दिया था। ठंडा दही अगर डालेंगे तो दही हमारा जो है फट जाएगा। और इस टाइम पे मैंने फ्लेम को भी बिल्कुल स्लो कर दिया है। चिकन के साथ दही को अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद फ्लेम को फिर से हम हाई कर देंगे। हमारे पास जो चिकन है इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही सॉफ्ट हो जाती है। अगर आपको चिकन जो है वो जल्दी गलती नहीं है तो फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी जो है दही भूनने के बाद उसके अंदर ऐड कर दें, ताकि आपकी ग्रेवी अच्छे से बन जाए और चिकन भी आपकी जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो चिकन को हमने अच्छे से दही के साथ मिक्स कर लेंगे और करने के बाद फ्लेम जो है फिर से हाई कर देंगे। और जस्ट हमने बस इसको भूनना ही है, दही भी अपना पानी छोड़ेगा। तो चिकन जो है हमारी इसी में सॉफ्ट हो जाएगी अच्छे से। और हमने हल्की सी ग्रेवी रखनी है, क्योंकि हम बिरयानी जो बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी मसालेदार बना रहे हैं। तो इसको मिक्स कर लेते हैं, पानी को जो है वो ड्राई होने देते हैं। तो जी फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारे चावलों का पानी जो है वो पकने लग गया है। और यहाँ पे मैंने 4 कप चावल लिए थे। ये 1.5 किलो चावल है, बासमती राइस है, ये लॉन्ग ग्रेन। ये इसको मैंने तकरीबन 35 मिनट पहले भिगो दिया था। ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। चावलों को हमने बॉईल कर लेना है।
80% कुक करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी का जो कसर है वो बिरयानी में जब मसाले के साथ ऐड करेंगे तो पूरी हो जाएगी। तो चावलों को भी यहाँ पे बॉईल कर लेंगे। तो जी फ्रेंड्स, चावल हमारे बॉईल हो गए हैं, बिरयानी का मसाला हमारा रेडी है। तो अब हम पैन में चावलों को जो है डाल देंगे इस तरीके से फुला के। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे आधे चावल जो है वो मैंने देगची के अंदर डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर हमने बिरयानी का जो मसाला चिकन का रेडी किया हुआ है वो इसके ऊपर डाल देंगे, और इसी तरीके से हम बाकी के जो चावल हैं उसकी तय लगाएंगे और उसके ऊपर जो है वो हम चिकन डाल देंगे। जी तो चिकन हमने डाल दी है। अब हमने जो प्याज हमने फ्राई करके रखा था, ब्राउन किया हुआ था, थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, और इसी तरीके से हम ऊपर चावल और चिकन फिर से डाल देते हैं। तो जी फ्रेंड, यहाँ पे चावलों का हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे फूड कलर, येलो फूड कलर है मेरे पास, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। और इसके साथ ही मैंने जो प्याज हमने फ्राई की हुई थी वो भी उसके ऊपर डाल दिया। यहाँ पे मैंने कुछ पुदीने के पत्ते ले लिए हैं, इनको मैंने अच्छे से वॉश करके थोड़ा सा काट कर लिया है। तो ये भी जो है इसके ऊपर डाल देते हैं गार्निश के लिए। यहाँ पर लेमन के कुछ स्लाइस मैंने काट कर लिए हैं, ये भी इसके ऊपर डाल देते हैं। तो जी फिर यहाँ पे मैंने गार्निश के लिए थोड़ी सी ग्रीन चिल्लियाँ, लेमन और पुदीने के पत्ते डाल लिए हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से ड्राई नट जो है इनको मैंने फ्राई किया हुआ था, रोस्ट किया है, यानी कि इसको भी इसके ऊपर डाल देते हैं। इसके टेस्ट जो है बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, बिरयानी का जो है बहुत टेस्टी हमारी लगेगी। ये भी इसके ऊपर ऐड कर देते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। और जी लास्ट पे हम डालेंगे यहाँ पे मेरे पास खियोड़ा वाटर है, इससे खुशबू और टेस्ट जो है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। ये थोड़ा सा इसके ऊपर हम डाल देते हैं और बिरयानी को दम पे रख देंगे। 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। इतनी देर में चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।